आपका स्वागत है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो हाई कोर्ट ने प्रशासनिक भारतीय ऑल इंडिया रेडियो को निर्देश दिए हैं कि याचिका कर्मचारियों को रोका गया वेतन 30 दिन के भीतर भुगतान करें। ऐसा न करने पर 10% की दर से ब्याज देना होगा। प्रशासनिक न्यायाधीश श्री नागू व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने AR पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उसका भुगतान याचिका को करने के निर्देश भी दिए हैं। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी कल्याण अपील डे मामले की सुनवाई के दौरान अपन पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने दलील दी है कि AIR ने 14 जुलाई 2020 को उनकी 75 दिन की सेवा को अवैधानिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 80 दिन के वेतन की रिकवरी निकाल दी जाए। इसके अलावा अगस्त से नवंबर 2020 के बीच पीरियड्स को ब्रेक इन सर्विस घोषित कर दिया। याचिका ने पहले केंद्र प्रशासनिक अधिकरण में याचिका दायर की थी। वहां से राहत नहीं मिलने पर हाई कोर्ट की शरण ली। केस ने बताया कि याचिकाओं ने लॉकडाउन के दौरान ऐसा अनुमान लगाया था कि छुट्टी स्वीकृत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि अनुशासनात्मक जांच के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि ब्रेक इन सर्विस एक बड़ी सजा है जो गंभीर कदाचारण पर हो दी जा सकती है। इसके कर्मचारियों के पेंशन व अन्य लाभ भी प्रभावित होते हैं। इसके मत के साथ हाई कोर्ट ने विभाग के आदेश मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में BEd डिग्री धारकों को नियुक्ति देने के मामले में हाई कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई बढ़ा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में BEd डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षा के पद पर नियुक्ति देने के लिए आयोग घोषित किया था। इसके स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 8 अप्रैल को हुई थी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का प्रदेश अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ, इसलिए बुधवार को प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ ने अगली सुनवाई 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। उल्लेख्य है कि DL छात्र ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश के भर्ती नियमों को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को इस याचिका के अंतिम निर्णय के लिए अधीन रखा है। सिवनी के बाद पदाधिकारियों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सिवनी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों लंबित संबंधित हाई कोर्ट के पूर्व आदेश पर अंतिम रोक लगा दी। इसके साथ ही कोचिंग ऑफ इंडिया MP स्टेट व कोचिंग रजिस्ट्रेशन जनरल हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DI चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JP पदार्थी, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष मामले में सुनवाई हुई है। बचने से पूर्व प्रदेश के सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ी घोषणा की है। शासन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। CM डॉक्टर मोहन यादव ने X हैंडल पर इसकी सूचना पोस्ट कर कर्मचारियों को बधाई दी है। मोहन सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय कर लिया है। 1 जुलाई 2023 से महंगाई 43 से बढ़ाकर 46% किया गया है। इसका लाभ 7 लाख कर्मचारियों को अप्रैल में मिलने वाले मार्च के वेतन में जुड़कर मिलेगा। एरियर की राशि का भुगतान जुलाई, अगस्त और सितंबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि पर कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में इसे और वृद्धि करेंगे। इसका लाभ मार्च के वेतन से ही मिलने लगेगा। केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 46 जनवरी 2024 से 50% की दर से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत दे रही है। प्रदेश में अभी तक 42% की दर से लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। वहीं विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन शिवराज सरकार ने 4% वृद्धि का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। तभी से मामला लंबित था। गुरुवार को मंत्रालय में हुई बैठक में इस पर निर्णय भी संभावना जताई नहीं होता है तो मामला जून तक लंबित हो जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने के तत्काल आदेश जारी किए जाएं। इसके बाद वित्त विभाग ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। इसे जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसका लाभ 1 मार्च 2024 से मिलेगा। अप्रैल में मिलने वाले
मार्च के वेतन में 46% महंगाई भत्ता जोड़कर मिलेगा। जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक महंगाई भत्ते के अंतर की राशि का भुगतान जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जो 1 जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 की अवधि से राशि का एक मुक्त भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग के आदेश के आधार पर स्थानीय निकायों में भी महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि को लेकर निर्णय अलग से होगा। किस संवर्ग को कितना होगा लाभ? जो प्रथम संवर्ग हैं उनको 4,000 से 6500 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा और द्वितीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 2800 से 4500 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा और जो तृतीय वर्ग के कर्मचारीगण हैं उनके लिए 1400 से 3000 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। और चतुर्थ कर्मचारियों को में अब लोकसभा चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा रही हैं। अब चर्चा है कि केंद्र कर्मचारियों को पेंशनरों को बल्ले बल्ले होने जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से खजाने का पिटारा खुलने जा रहा है। सरकार कर्मचारियों को अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है। किसी भी बड़े तोहफे से कम नहीं। इसका फायदा करीब 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को होना संभव माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने अधिकारिक रूप से अटके पड़े डीए एरिया का कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया की खबरों में आचार संहिता के बाद दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर यह साल किसी बूस्ट डोज से तक होगा। इतने महीने का डीए एरियर केंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को अटका पड़ा 18 महीने का डीए एरियर का पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगा। आप सोच रहे होंगे कि कितनी रकम अकाउंट में आएगी जो हर किसी का दिल जीतने लेगी। उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के खाते में करीब 2,18,000 रुपये आने वाला संभव माने जा रहे हैं, जो हर किसी को बड़ी मदद पाने के लिए काफ़ी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण काल में 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का डीए एरियर का पैसा नहीं भेजा था, जिसकी मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से जल्द ही इस पर मोहर लगानी संभव मानी जा रही है। इसका फायदा बड़ी संख्या में लोगों को होने जा रहा है। डीए में होगी बढ़ोतरी। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद फिर से इसे बढ़ाने की चर्चा शुरू हो गई है। इस बार माना जा रहा है कि सरकार डीए को शून्य कर सकती है, जिसके बाद 4% बढ़ोतरी करेंगे। 7वें वेतन आयोग के नियमानुसार डीए को शून्य किया जा सकता है। जनवरी के लिए बता दें कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही डीए में 4% की बढ़ोतरी कर इसे 50% कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना भी रहना है ये कि नहीं पुरानी पेंशन में शामिल होना है, इसलिए कर्मचारियों को विचार करते समय दिया गया है। हालांकि उनके पास आज तक का आखिरी मौका है, इसके बाद यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। शिक्षकों को विचार करने का एक और मौका दिया गया है। राज्य के सभी शिक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। दरअसल राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई, इसके बाद शिक्षकों द्वारा बिना नियम जारी करे पुरानी पेंशन योजना के लिए हामी भर दी थी, लेकिन बाद में चर्चा ऐसी तय हुई है कि हजारों शिक्षक पुरानी पेंशन योजना में शामिल होकर भी लाभ से दूर रहे। ऐसे में कई शिक्षकों द्वारा नई पेंशन योजना शामिल होने की इच्छा जताई गई थी। शिक्षकों को अपने पेंशन स्कीम पर विचार करने के लिए मौका दिया गया था। कोरबा बीडीआई कार्यालय जारी पत्र के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का विकल्प करने वाले कर्मचारियों को पेंशन नियम के अंतर्गत न्यूनतम सेवा अवधि नहीं होने के प्रकरण में विकल्प एनपीएस में बने रहने का दिया गया है। इसलिए किसी भी सिर्फ एक बात परिवर्तन करने की स्वीकृति पेंशन एवं भविष्य निधि संचालय द्वारा अधिकृत की गई है। विकल्प परिवर्तन के आवेदन ऐसे में संकुल और संस्था में कार्य कर्मचारी जिनका पेंशन नियम को न्यूनतम सेवा अवधि में पूर्ण हो रहा है या फिर एनपीएस में केवल एक बार के लिए विकल्प परिवर्तन के आवेदन किए गए हैं, उन्हें 9 अप्रैल तक विकल्प पत्र जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि 9 अप्रैल के बाद प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आज किसी तरह से भी कर्मचारी ओपीएस में एनपीएस में जाने के लिए विकल्प पत्र देना होगा। हाल ही में डीए में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 6 प्रकार के भत्तों में संशोधन किया है। कर्मी एवं प्रशिक्षण विभाग डीईओपीसी इस संबंध में केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते पर निर्देश जारी किए हैं। विशेष रूप से केंद्र सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर बढ़ती मुद्रास्फीति, आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यात्रा खर्चों की भरपाई के लिए विभिन्न भत्ते मिले हैं। यह
नियमित डीए वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। 6 संशोधित भत्तों की सूची: बाल शिक्षा भत्ता, जोखिम भत्ता, नाट्य सूची भत्ता और ओवरटाइम भत्ता। विशेष भत्ता: विकलांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल के लिए संसद सहायकों को दे विशेष भत्ता। बाल शिक्षा भत्ता: केंद्र के नोटिस के अनुसार सरकारी कर्मचारी जीवित बचे 2 बच्चों के लिए सिर्फ सीईए छात्रावास सब्सिडी का दावा करते हैं और सीईए की राशि प्रति बच्चा 2250 रुपये प्रति माह होगी। छात्रावास सब्सिडी की राशि 6750 रुपये प्रति माह होगी। 7वें सीपीसी मानदंडों के अनुसार 4 केंद्र के दिव्यांग बच्चों के लिए सीईए की प्रतिपूर्ति को भी संशोधन किया गया है। अब आप रुपये तक का दावा कर सकते हैं। 4500 प्रति माह जोखिम भत्ता: केंद्र ने जोखिम भत्ते को भी संशोधित किया है तो खतरनाक कर्तव्यों में शामिल कर्मचारियों को प्रदान किया जा रहा है जिनका काम स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। नाइट ड्यूटी भत्ता: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ते में संशोधन किया है और नोटिस में